हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल 10 ऑन 10। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर 8 द सरमन एट बनारस। द सरमन एट बनारस का मतलब ये है कि एक स्पीच ऑन रिलीजियस या मॉरल सब्जेक्ट में, वो भी बनारस में। इस हेडिंग का मतलब ये हुआ। सो स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्धा began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures. For 4 years later, he returned home to marry a princess. Then they had a son and lived for 10 years as befitted royalty. At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from the suffering of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. This sight so moved him that he had once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed. He wandered for 7 years and sat at down under a peepal tree when he vowed to stay. गौतम बुद्ध, जिनका जन्म हुआ 563 बीसी में और उनका डेथ हुआ 483 बीसी में। तो उनका नाम पहले था सिद्धार्थ गौतम था। वो नॉर्दर्न इंडिया में पैदा हुए थे और 12 साल का उम्र में वो गए थे हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ने के लिए। उसको 4 साल बाद वो आते हैं और एक सुंदर सी कन्या से शादी कर लेते, प्रिंसेस से शादी कर लेते हैं। उसके बाद उन लोग का बच्चा होता है और उसके बाद वो लोग 10 ईयर्स 10 साल वो लोग बहुत अच्छा आराम वाला लाइफ जिया। फिर ना अ, वो 25 ईयर्स के हो गए थे, हाँ, लेकिन उनको ना कुछ पता ही नहीं था लाइफ का, मतलब दुनियादारी का बारे में कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है। किसी का पास किसी का टफ लाइफ भी होता है, ये सब उनको कुछ पता नहीं था। तो एक दिन ऐसे ही हंटिंग के लिए गए थे ना, तब ना वो 4 इंसिडेंट देखे। एक बीमार इंसान को, फिर थोड़ा आगे बढ़ते एक बूढ़ बूढ़े इंसान को, फिर एक फ्यूनरल प्रोसेशन, मतलब जो मरता है इंसान तो उसका अर्थी लेके जाते हैं ना, तो वो देखते हैं। फिर थोड़ा आगे जाके एक मॉन्क अ, भीख माँगते हुए, भिक्षा माँगते हुए देखते हैं ना। ये सब देखते उनको लगता है कि दुनिया में कितना प्रॉब्लम्स है और हम इतना आराम लाइफ, इतना मस्त लाइफ जी रहे हैं। तो उनको बहुत बुरा लगता है ये सब चीज़। तो फिर ना वो छोड़ देते अपना सारा, मतलब प्रिंस था थे ना वो, तो वो सब छोड़ देते हैं और फिर वो जो एक मॉन्क बन जाते हैं खुद भी, और 7 साल तक पीपल ट्री के नीचे बैठे रहते हैं। Until enlightenment came. Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom, and began to teach and to share his new understanding. At a point, he became known as the Buddha, the awakened or the enlightened. The Buddha preached the first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping place on the river Ganga. That sermon has been preserved and is given here. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. मतलब वो 7 दिन तक, वो 7 साल तक वो पीपल ट्री का नीचे बैठे रहते, तब तक जब तक वो एनलाइटेंड नहीं होते, मतलब उनको जब तक पूरा शिक्षा प्राप्त नहीं होते तब तक। और फिर जब ना वो एनलाइटेंड हो जाते हैं, जब पूरा शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद वो ट्री को ना पीपल ट्री से हटा के बोधि ट्री नाम दे देते हैं। द ट्री ऑफ विज़डम इसका मतलब था। और फिर ना वो अपना सारा जो सीखे वो सब सबको को सिखाते हैं। और फिर ना उस पॉइंट में उनको ना, उनका पहले तो नाम था अ, सिद्धार्थ, अब उनका नाम हो जाता है बुद्धा, द अवेकेन्ड, द एनलाइटेंड, इसका मतलब होता है। फिर ना वो अपना फर्स्ट सरमन, मतलब रिलीजियस और मॉरल टॉक, जिसका मतलब है
बनारस में देते हैं। इसीलिए चैप्टर का नाम द सरमन एट बनारस है। और बनारस में ही क्यों देते हैं? क्योंकि वो बहुत स्पिरिचुअल जगह है। व आप लोगों को पता ही होगा वो गंगा का उधर है, तो इसीलिए वहाँ पे सबसे पहले देते हैं, वहाँ पे अपना पूरा बताते हैं हर पूरा लोग को अपने बारे में अपना सब पूरा जो-जो नॉलेज लिए सबका बारे में बताते हैं। फिर एक किस्सा भी सुनाते हैं। Kissa Gautami had an only son and he died. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine. And the people said, "She has lost her sense, the boy is dead." At length, Kissa Gautami met a man who replied to her request, "I cannot give the medicine for the child, but I know a physician who can." तो ये किस्सा कैसे स्टार्ट होता है? एक किस्सा गौतमी नाम की एक औरत होती है, जिसका एक इकलौता बेटा होता है, वो भी मर जाता है और उस दुःख में ना वो एकदम पागल सी हो जाती है। वो हर घर में जा जाके अपना पड़ोसी लोग का घर में जा जाके मेडिसिन माँगते हैं कि कोई मेडिसिन दे दो, मेरे बच्चा को बचा दो। तब फिर क्या होता है कि सब लोग बोलते हैं कि तुम पागल हो, इसका दिमाग खराब हो चुका है, ये लड़का मर चुका है। फिर थोड़ा दूर जाती है, फिर एक इंसान को मिलती है, वो बोलता है कि ना मैं तुम्हें दवाई नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक इंसान को जानता हूँ, वो कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, "Pray tell me, sir, who is it?" And the man replied, "Go to Sakyamuni the Buddha." Kisa Gautami repaired to the Buddha and cried, "Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy." The Buddha answered, "I want a handful of mustard seed." And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, "The mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parents, or friend." फिर वो अ, एक सक्या मुनि एक बुद्धा के पास जाती है, उसको पता देता है वो इंसान जो, फिर वो जाके वो हमें रोती है कि ना मेरे बच्चा को बचा लो, अ, कोई मेडिसिन दे दो, बहुत रोती है। फिर बुद्धा बोलते हैं कि मैं तुम्हारा बच्चा को बचा दूँगा, बस ना क्या करना है तुमको हाथ भर के मस्टर्ड सीड लेके आना है किसी भी घर से। तो वो खुश हो जाती है, जाने ही वाली होती है तब तक जोड़ते हैं कि वो मस्टर्ड सीड उस घर से होना चाहिए जिस घर में जो फैमिली हो वो किसी अपना को ना खोया हो, जैसे कि बेटा, पति, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, किसी को भी खोया ना हो। Poor Kissa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, "Here is mustard seed, take it." But when she asked, "Did a son or daughter, a father or mother die in your family?" they answered her, "Alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of the deepest grief." And there was no house, but some beloved one has died in it. Kisa Gautami became weary and hopeless and sat down at the very wayside, watching the light of the city as they flickered up and were extinguished again. At last, the darkness of the night reigned everywhere, and she considered the fate of men, that their lives flicker up and are extinguished again. And she thought to herself, "How selfish am I in my grief that is common to all. Yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who had surrendered all selfishness." फिर जब उनको पता, वो जो जाती है, घर से घर जाती है, माँगती है सब कोई को, और इंसान लोग मान भी जाते हैं उसको मस्टर्ड सीड देने के लिए। लेकिन जब वो जोड़ती है कि आपका घर में कोई भी पिता, माता, बच्चा कोई भी मरा है क्या? तो सब कोई ना दुखी से बोलता है कि प्लीज़ हमको वो सब दुःख याद मत कराइए, क्योंकि अ, इंसान जीता तो बहुत कम है, लेकिन डेथ उससे ज़्यादा ही है। मतलब
इंसान जीने वाला इंसान लोग तो कम ही है, उससे ज़्यादा तो डेथ है, मतलब मर गए इंसान लोग। ऐसे प्लीज़ हमको ये सब दिन याद मत कराइए, वो सब दुःख वाला दिन। ऐसे करती ना तो वो बहुत ज़्यादा घर में जाती है, लेकिन यही जवाब देते सबको है ना। और फिर लास्ट में वो एकदम थक-हार के एकदम होपलेस हो जाती है, उसको कुछ अब समझ नहीं आता है। फिर वो एक ना किनारे में जाके जहाँ से पूरा सिटी दिखता है, वहाँ में जाके बैठ जाती है। वहाँ पे फिर ना वो देखती है कि पूरा लाइट वहाँ का ना पूरा फ्लिकर हो रहा है। बंद खुला हो रहा है और फिर अचानक से बंद हो जाता है। तो उसको ना तो वो देखती है ना, तो उसको थोड़ा ना एक अचानक से उसको एक सीख मिलता है कि हम कितना सेल्फिश हो गए थे अपना बच्चा का मरने का दुःख में, कि हम भूल गए थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, मतलब डेथ तो हर कोई को होना ही है एक दिन। सब कोई को एक ना एक दिन मरना ही है। तो हम इतना ज़्यादा वो हो गए थे, दुखी हो गए थे। तो ऐसे जैसे अभी जो लाइट वाइट ऐसे फ्लिकर होके बंद हो गए, वैसे एक दिन हम लोग भी ऐसे ही हँसते-खेलते हो जाएँगे, मतलब मर जाएँगे, ऐसे बोलती है। तो इसलिए फिर वो जो ना ये सब बंद कर देती है, अपना ये दुःख को एकदम दर्द को हटाती है, अपना सेल्फिशनेस को हटाती है कि हम क्यों इतना दुखी हो रहे हैं, क्यों ऐसे लोग को जा-जा के मेडिसिन माँग रहे हैं। द बुद्धा सेड, "The life of mortal in this world is trouble and brief and combined with pain." फिर बुद्धा बोलते हैं कि ये जो दुनिया है, उसमें ना सब कोई का लाइफ में दुःख, पीड़ा होगा ही, और ना सब कोई एक ना एक दिन मरेगा ही। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death. Of such a nature are living beings. As ripe fruit are early in danger of falling, so mortal when born are always in danger of death. As all earthen vessel made by the potter end in being broken, so is the life of mortal, both young and adult, both those who are fool and those who are wise, all fall in the power of death, all are subject to death. वो बोलते हैं कि जो लोग इस दुनिया में जन्म लिया है, वो एक ना एक दिन मरेगा ही। जैसे कि एक पका हुआ फल, जैसे एप्पल का फल मान लीजिए, वो एक ना एक दिन पक के खुद ब खुद गिर जाएगा, उसको गिराने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वैसे ही एक दिन हम लोग बुड्ढे होके मर जाएँगे। जैसे कि एक मिट्टी का घड़ा, वो यूज़ होके एक दिन फुट जाएगा, वैसे हम लोग भी ये एक दिन मर जाएँगे, वो ऐसे बताते हैं। बोलते हैं कि भले तुम जवान हो, भले तुम बुड्ढे हो, भले तुम बुद्धिमान हो, भले तुम बुद्धू हो, सब कोई को एक ना एक दिन इस डेथ के अंदर जाना है, मतलब सब कोई को एक ना एक दिन मरना ही है। Of course, who, overcome by death, depart from life. A father cannot save his son, not kinsmen their relation. Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortal are carried off. Like an ox that is led to slaughter, so the world is affected with death and decay. There the wise do not grieve, knowing the term of world. Not from weeping nor from grieving with anyone obtain peace of mind. On contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. He will make himself sick and pale. Yet the dead are not saved by his lamentation. He will he who seek peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. He would has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. सो लास्टली बुद्धा यही कहते हैं कि हम लोग रो के दुखी होके कुछ फ़ायदा नहीं है, हम लोग को ना ही शांति प्राप्त होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम लोग को पेन होगा और हम लोग का बॉडी सफ़र करेगा। इसीलिए हमें अगर शांति का प्राप्ति करना है तो हमें
खुश रहना है, अपना सारा दुःख, दर्द ये सब को हटा देना अपना लाइफ़ से। और बुद्धिमान व्यक्ति लोग जानते हैं ये जीवन का रीत है कि एक जो इंसान आया है इस दुनिया में उसको एक दिन जाना होगा। इसलिए वो कभी अपना आँसू बहा के एकदम दुखी नहीं रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है और हमें भी ऐसा ही करना है, यही बोलते बुद्ध। सो यही स्टोरी था जिसमें एक बहुत बड़ा मीनिंग छुपा हुआ है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट, like, share and subscribe to my channel. Thank you.